स्वागत है आपका हमारे चैनल टिया इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है। वीडियो को पूरा देखना और लाइक कमेंट जरूर करें। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। विषय था पुण्य का फल और कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है और कितना मिलता है। जब शिष्य ने ये प्रश्न बुद्ध से किया तब बुद्ध ने कहा, आज मैं आपको इसी विषय पर दो कहानी सुनाता हूँ, पुण्य का फल और कर्मों का फल। एक व्यापारी जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला वह सदैव यज्ञ पूजा आदि कराता रहता था। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे थे। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं, वह दूसरों के पुण्य खरीदते हैं। आप उनके पास जाइए और अपने कुछ पुण्य बेचकर थोड़े पैसे ले आइए, जिससे फिर से काम धंधा शुरू हो सके। पुण्य बेचने की व्यापारी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जहां पुण्य के खरीदार सेठ रहते थे। उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुतिया तुरंत के जन्म में अपने 3 बच्चों के साथ आ खड़ी हुई। कुतिया ने बच्चे जंगल में जन्म दिए थे। बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे, इसलिए वह उन्हें छोड़कर नगर में नहीं जा सकती थी। व्यापारी को दया आ गई। उसने 1 रोटी कुतिया को खाने के लिए दे दिया। कुतिया पलक झपकते रोटी छट कर गई, लेकिन वह अब भी भूख से हाँफ रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी और फिर 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास पहुंचा। व्यापारी ने सेठ से कहा कि वह अपना पुण्य बेचने आया है। सेठ व्यस्त था। उसने कहा कि शाम को आओ। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने आया है। उसका कौन सा पुण्य खरीदूं? सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता और सिद्ध थी। उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है, वह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने आया। सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पुण्य बेचने आता। सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है, मुझे वही पुण्य चाहिए। व्यापारी वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गईं और उसे तराजू के एक पल्लड़े में रखा गया। दूसरे पल्लड़े में सेठ ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रखे। पल्लड़ा हिला तक नहीं। दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर भी पल्लड़ा नहीं हिला। कई पोटलियों के रखने पर भी जब पल्लड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैंने विचार बदल दिया है, मैं अब पुण्य नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर हुआ कि कहीं घर में घुसते ही पत्नी के साथ कलह न शुरू हो जाए। जहां उसने कुतिया को रोटियां डाली थीं, वहां से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और साथ में रखकर गांठ बांध दी। घर पहुंचने पर पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचकर कितने पैसे मिले, तो उसने थैली दिखाई और कहा, इसे भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे। इसके बाद गांव में कुछ उधार मांगने चला गया। इधर उसकी पत्नी ने जब से थैली देखी थी उसे सब्र नहीं हो रहा था। पति के जाते ही उसने थैली खोली। उसकी आंखें फटी रह गईं। थैली हीरे जवाहरातों से भरी थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्यों का इतना अच्छा मोल किसने दिया? इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए? व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने तो नहीं मार रही, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग नहीं रहा था। व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ हैं हीरे जवाहरात। पत्नी ने लाकर पोटली उसके सामने उलट दी। उसमें से बेशकीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति में पुण्य बेचने को विवश किया। दोनों ने तय किया कि वह इसमें से कुछ अंश निकालकर व्यापार शुरू करेंगे। व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर जन कल्याण में लगा देंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह सबसे ज्यादा आपके उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व है।
इसी प्रकार बुद्ध ने कहानी मैं बताया कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। एक आदमी का पूरा परिवार गुरु आश्रम जाकर गुरु की महान सेवा किया करता था। उस परिवार में एक लड़का जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था, वह भी वहां बैठे बैठे बहुत सेवा किया करता था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार यह सोचता था कि हम सब गुरु आश्रम जाकर इतनी महान सेवा रोज किया करते हैं, फिर हमारे परिवार में ये बच्चा ऐसे क्यों हुआ, इसका क्या दोष था। एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने गद्दी पर बैठे हुए गुरुदेव जी से एक सवाल किया। जय गुरुदेव, हम सब इतनी गुरु आश्रम में सेवा करते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं, फिर ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। फिर गुरुदेव ने जवाब दिया, वैसे तो यह बात बता नहीं सकते थे, पर इस समय तूने हजारों लाखों संगत के बीच में यह सवाल पूछा है। अब अगर मैंने तेरे बात का उत्तर नहीं दिया तो हजारों लाखों संगत का विश्वास डामाडोल हो जाएगा, इसलिए पूछता है तो सुन। ये जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म ये एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन इसकी माँ ने इसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया कि बेटा खाना खाकर पापा को टिफिन देकर आ। इसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में इसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। इसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा। वह कुत्ता अपनी जिंदगी जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में अपनी टांग टूटना है। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो और अच्छे कर्म करो। कभी किसी का दिल न दुखाओ, हमेशा सत्कर्म करो। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर वह गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देते हैं। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं। इसलिए विपत्ति काल में भी भगवान पर भरोसा रखकर सही राह चलनी चाहिए। आपके कंकड़ पत्थर भी अनमोल रत्न हो सकते हैं। जी।